राधे राधे बच्चों, ये वीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 10th में जो आपका जेनेटिक्स चैप्टर है अनुवांशिकी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। है तो बहुत सरल, लेकिन पढ़ने में आपको कठिन लगता है, इसलिए उसको आपको यहाँ सॉल्व करा रहे हैं। तो प्रभाविता का नियम जो है, मेंडल का जो प्रथम नियम है, उसको हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। उनके 3 नियम हैं: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो उसमें जो आपका पहला नियम है प्रभाविता का नियम मेंडल का, ये मेंडल का जो एकल जीन संकरण है, या कह सकते हो एकल संकरण, उस पर कार्य करता है। तो मेंडल ने क्या किया था, मटर पे प्रयोग किया और 7 जोड़ी लक्षण प्राप्त किए थे, 7 प्रभावी लक्षण और 7 अप्रभावी लक्षण। तो उन्होंने जो प्रभाविता का नियम है, उसमें उन्होंने लंबे पौधे और बौने पौधे में संकरण कराया था। तो लंबा पौधा एक लक्षण हो गया लंबा, और ये प्रभावी है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और दूसरा जो बौना लक्षण है, ये आपका अप्रभावी लक्षण है। उन्होंने इसको जीन में जो एलील है, जीन में एलील है, 3 प्रकार के एलील होते हैं। समयुग्मजी एलील को युग्म विकल्पी भी कहते हैं, इसको युग्म विकल्पी भी कहते हैं। तो जीन में 3 प्रकार के एलील होते हैं: समयुग्मजी प्रभावी एलील और समयुग्मजी अप्रभावी एलील और संकर प्रभावी एलील, या कह सकते हो विषमयुग्मजी एलील। तो उन्होंने जब जो लंबा पौधा लिया, उसके लिए जो एलील हैं वो समयुग्मजी प्रभावी वाले हैं, डोमिनेंट एलील हैं। और ये जो आपका बौना लक्षण लिया, उन्होंने समयुग्मजी अप्रभावी वाला एलील लिया। अब इससे उन्होंने क्या कराया, इसको उन्होंने संकरण कराया, इससे जो युग्मक बनाया, दोनों एलील एक समान थे तो एक ही युग्मक बनेगा आपका। एक युग्मक नर युग्मक बना, इधर से मादा युग्मक बने। अब इन दोनों युग्मक को उन्होंने क्या कराया, निषेचन कराया। जब निषेचन कराया, फर्टिलाइजेशन कराया, तो जो पहला वंश मिला F1 जनरेशन, वो कैपिटल T स्मॉल t, यानी संकर प्रभावी लक्षण, संकर प्रभावी लक्षण, संकर प्रभावी आपका लंबा पौधा प्राप्त हुआ। तो मेंडल ने क्या कहा कि जब वो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को लेकर के, एक एक लक्षण को लेकर के हम संकरण कराएंगे, तो उसमें जो प्रभावी वाला जो एलील है या लक्षण है, वो अप्रभावी को सप्रेस कर देगा, दबा देगा और अपना ही प्रभाव छोड़ेगा पहले वंश में, और दूसरे वंश में भी अधिकतर प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होगा। तो इसलिए उन्होंने इसका नाम ही रख दिया प्रभाविता का नियम। ये जो प्रभावी एलील है आपका युग्मक, वो अप्रभावी को सप्रेस कर देता है। इसको जब हम पहले वंश को सेल्फ क्रॉस कराएंगे, F1 जनरेशन को आपस में स्वपरागण कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे, तो ये भी आपका कैपिटल T स्मॉल t मतलब संकर लंबा है, ये भी आपका कैपिटल T स्मॉल t मतलब संकर लंबा पौधा है। तो इससे आपका ये हम जनक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। अब युग्मक बनाएंगे, तो युग्मक में अब ये जो विषमयुग्मजी एलील है, समयुग्मजी एलील ये है जो शुद्ध प्रभावी है, समयुग्मजी एलील ये भी है जो शुद्ध अप्रभावी है, और ये आपका संकर जो प्रभावी है, ये आपका विषमयुग्मजी एलील है। तो विषमयुग्मजी एलील से 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल T के लिए युग्मक बनेगा, एक स्मॉल t के लिए युग्मक बनेगा। इधर भी वही बात है, क्योंकि ये मेल जैसा कार्य कर रहा है, ये फीमेल जैसा, तो आपका इधर भी एक कैपिटल T का युग्मक बनेगा, एक स्मॉल t का। तो 4 युग्मक बन गए, 2 इससे 2 इससे, इससे एक एक युग्मक क्यों बने, क्योंकि ये समयुग्मजी थे, ये विषमयुग्मजी है, इसलिए इससे 2 युग्मक बने। अब इन्हीं युग्मक का हम क्या कराएंगे, फिर से वही बात, निषेचन कराएंगे। जब निषेचन कराएंगे तो हमारा जो F2 वंश है,
वो F2 वंश आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये F2 वंश हमको जब मिलेगा तो यहाँ पे हम पुनेट स्क्वायर चार्ट से इसको देख सकते हैं। पुनेट स्क्वायर चार्ट बनाएंगे क्योंकि 4 युग्मक हैं, 2 युग्मक नर के, 2 युग्मक मादा के, तो इसको हम नर युग्मक और मादा युग्मक में निषेचन कराएंगे। ये है नर युग्मक, नर का साइन है, ये मादा युग्मक, मादा का साइन है, फीमेल का साइन है। तो इसमें कैपिटल टी युग्मक इधर, स्मॉल टी युग्मक इधर, इधर वाला, और सेम उधर भी है वही, तो कैपिटल टी इधर, स्मॉल टी इधर। अब जैसे यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी में निषेचन हुआ तो दोनों, निषेचन का मतलब क्या होता है, नर और मादा युग्मक का संलयन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो यहाँ पे भी वही बात, जो फीमेल गैमीट है मेल गैमीट से फ्यूज करेगा, नर युग्मक मादा युग्मक से निषेचन करेगा, तो कैपिटल टी, और ये कैपिटल टी जो मादा युग्मक है नर युग्मक से कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बना आपका दूसरा। और ये आपका स्मॉल टी कैपिटल टी मीन्स मादा युग्मक जो आपका स्मॉल टी है और नर युग्मक कैपिटल टी, ये बना आपका अगला वंश, अगला संतान। इधर स्मॉल टी जो युग्मक है स्मॉल टी इससे बन गया है आपका। अब इसमें आपको बताना है कि जो इसका जीनोटाइप है, जीनोटाइप अनुपात और दूसरा फिनोटाइप अनुपात। जीनोटाइप अनुपात का मतलब क्या होता है, जीन के आधार पे जब हम देखेंगे, आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करेंगे तो जीनोटाइप है। फिनोटाइप का मतलब जब उसके शरीर के रंग रूप आकार और लंबाई को देख करके हम उसका अध्ययन करेंगे तो उसको बोलते हैं फिनोटाइप। इसमें देखिए ये आपका शुद्ध लंबा है, ये आपका संकर लंबा है, और ये भी आपका संकर लंबा है, तो 3 लंबे हो गए, और ये आपका शुद्ध बौना हो गया। तो ये आपका 3:1 का अनुपात आपका मिल गया फिनोटाइप में। शरीर को देखने से पता चला ये भी लंबा, ये भी लंबा और ये भी लंबा, शुद्ध और संकर हैं लेकिन लंबा है, इसलिए 3:1 का अनुपात आपका फिनोटाइप अनुपात मिला। और जो जीनोटाइप है, जीन के हिसाब से देखेंगे तो ये भी जीन अलग है, ये भी जीन अलग है, ये भी जीन अलग है, क्योंकि ये शुद्ध प्रभावी आपका लक्षण लेके चल रहा है, ये शुद्ध अप्रभावी लक्षण लेके चल रहा है, और ये आपका संकर प्रभावी लक्षण लेके चल रहा है। उधर भोजन भी बन रहा है, कुकर भी सीटी मार रहा है। और इधर आपका जो जीनोटाइप है ये आपका शुद्ध लंबा, संकर लंबे 2, 1 आपका शुद्ध लंबा, 2 आपका संकर लंबा, और 1 आपका शुद्ध बौना हो गया। तो इसमें 4 प्रकार की संतानें तो बनेंगी, लेकिन ज़्यादा प्रभाव किसका है, जो आपका लंबा वाला लक्षण है, प्रभावी लक्षण है, देखिए उसका आपका जो फिनोटाइप में आप देखेंगे तो 3 संतान लंबे वाले और 1 संतान आपका बौना है। तो जो ये प्रभावी लक्षण है वो हर वंश में पहुंचता है, जबकि अप्रभावी लक्षण जो है एक वंश को जंप करता है, पहले वंश में आपको अप्रभावी लक्षण कभी नहीं दिखेगा। इसीलिए जो मेंडल का प्रभाविता का नियम है ये सब जगह लागू तो है, लेकिन इसका अपवाद भी कई जगह हैं। आप आगे की क्लास में जब आप पढ़ोगे, बायो लेंगे, आप 11th-12th पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा, आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये रहा आपका जीनोटाइप अनुपात, ये रहा फिनोटाइप। इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल टी को बोलेंगे शुद्ध लंबा, क्या बोलेंगे, शुद्ध लंबा पौधा, और कैपिटल टी स्मॉल टी को बोलेंगे संकर लंबा, और आपका स्मॉल टी को वहाँ बौना पौधा, शुद्ध बौना। ये आपका ये F2 जनरेशन में जीनोटाइप फिनोटाइप का अनुपात है।